90 के दशक में बॉलीवुड में कदम रखने वाला एक चेहरा, जिसकी किस्मत ने कभी साथ नहीं दिया। एक समय वो एक सुपरहिट फिल्म के बाद स्टार बनने की कगार पर था, लेकिन फिर धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में खो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कमल सदाना की। एक ऐसा एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जिनकी जिंदगी और करियर में उतार चढ़ाव की कहानी किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा ड्रामा तो उनकी असल जिंदगी में तब हुआ, जब उनके 20वें जन्मदिन पर उनके पिता ने शराब के नशे में उनकी मां और बहन को गोली मार दी। ये दर्दनाक हादसा कमल की आंखों के सामने हुआ, जिसने उनके पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया। उनके पिता ने बाद में खुद को भी गोली मार ली, और इस घटना के बाद कमल की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। एक तरफ ये हादसा कमल के दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ गया, तो दूसरी तरफ उनका करियर भी संघर्षों से भरा रहा। कमल सदाना की कहानी सिर्फ एक नाकाम अभिनेता की नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने जिंदगी के सबसे बड़े हादसे से लड़ते हुए खुद को फिर से खड़ा किया। 21 अक्टूबर 1970 ये तारीख है कमल सदाना के जन्म की, लेकिन उनकी जिंदगी और करियर दोनों में ऐसा तूफान लेकर आई, जिसने उन्हें कभी हंसने का मौका दिया तो कभी दर्द में डुबो दिया। जाने-माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ब्रिज सदाना के बेटे और फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने के बावजूद उनकी किस्मत ने उन्हें बॉलीवुड का फ्लॉप हीरोज बना दिया। लेकिन जनाब, कहानी में ट्विस्ट तो ये है कि कमल ने अपनी पहली फिल्म में एक ऐसी एक्ट्रेस के साथ काम किया जो बाद में बॉलीवुड की सुपरस्टार बनी। कमल सदाना ने 1992 में फिल्म बेखुदी से बॉलीवुड में साथ थी काजोल, जो उस वक्त नई थी, लेकिन आज उनकी गिनती इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में होती है। मगर अफसोस, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई। ये शुरुआत सपनों के महल की नींव हो सकती थी, लेकिन यहाँ से कहानी का रुख कुछ और हो गया। कमल सदाना की किस्मत 1993 में चमकी, जब उन्होंने दिव्या भारती के साथ फिल्म रंग में काम किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। लोग कमल और दिव्या भारती की जोड़ी पर फिदा हो गए। दिव्या भारती के साथ स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री ने ऐसा जादू चलाया कि दर्शकों को लगा कि बॉलीवुड को नया सुपरस्टार मिल गया है। लेकिन अफसोस, ये सफलता लंबे समय तक उनका साथ नहीं निभा पाई। रंग के बाद कमल ने फौज, बाली उमर को सलाम, अंगारा और निर्णायक जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रहीं। एक के बाद एक फ्लॉप फिल्मों ने कमल को गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया। ऐसा लगा जैसे सफलता उनके दरवाजे तक आई, मगर अंदर कदम रखने से पहले ही लौट गई। 2005 से कमल ने की एक नई कोशिश, एक नई शुरुआत। 90 का दशक खत्म होते होते कमल सदाना ने बॉलीवुड से ब्रेक ले लिया, लेकिन 2005 में उन्होंने फिर से अपनी किस्मत आजमाई। इस बार कमल एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन में भी उतरे। फिल्म कर्कश उन्होंने खुद बनाई और इसमें एक्टिंग भी की, मगर ये फिल्म भी दर्शकों को थिएटर तक खींचने में नाकाम रही। 2014 में निर्देशन से कमल ने की फिर से शुरुआत। कमल ने हार नहीं मानी। 2014 में उन्होंने फिल्म रोर, टाइगर्स ऑफ द सुंदरबंस लिखी और डायरेक्ट की। ये फिल्म बेशक बड़े बजट की नहीं थी, लेकिन कमल के निर्देशन में उनका टैलेंट साफ दिखाई दिया। और फिर 15 साल तक लाइमलाइट से दूर रहने के बाद कमल सदाना ने ऐसी एंट्री मारी जिसने सबको हैरान कर दिया। फिल्म सलाम वेंकी में वो फिर से नजर आए, और खास बात ये थी कि इस फिल्म में उनके साथ थी काजोल। 15 साल बाद वही काजोल, जिनके साथ कमल ने अपनी पहली फिल्म की थी। जैसे वक्त ने एक गोल चक्कर लगाया और उन्हें वहीं ला खड़ा किया जहां से सफर शुरू हुआ था। कमल सदाना की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। एक सुपरहिट फिल्म से स्टार बनने की उम्मीद, फिर गुमनामी का दर्द, और आखिरकार 15 साल बाद काजोल के साथ स्क्रीन शेयर करने का सपना। ये कहानी है संघर्ष, उम्मीद और वापसी की, जो हर किसी को प्रेरित करती है। एक खुशहाल परिवार, एक सुंदर बचपन, लेकिन फिर वो मनहूस रात जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। एक ऐसी रात जिसने कमल सदाना की पूरी दुनिया को अंधेरे में धकेल दिया। 21 अक्टूबर 1990 ये वही तारीख है जब कमल का 20वां जन्मदिन था। एक ऐसा दिन जो किसी के लिए खुशियों की सौगात लेकर आता है, लेकिन कमल सदाना के लिए ये दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। तैयारियां चल रही थीं, घर में चहल पहल थी, लेकिन तभी गोलियों की आवाज से घर का सन्नाटा टूट गया। वो नजारा जिसे शायद शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। कमल के पिता
ब्रिज सदाना, जो बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे, गुस्से और नशे में इस कदर बहक गए कि उन्होंने अपनी ही पत्नी सईदा खान और बेटी नम्रता को गोली मार दी। सोचिए, कमल उस वक्त खुद भी वहां पहुंचे और उस भयावह दृश्य को अपनी आंखों से देखा। पिता की बंदूक से निकली गोलियों ने उनके पूरे परिवार को उजाड़ दिया था और फिर उनके पिता ने खुद को भी गोली मार ली। कमल के मुताबिक उनके पिता ने उन पर भी गोली चलाई, लेकिन किस्मत से निशाना चूक गया। बेहोश होकर गिर पड़े कमल जब अस्पताल में होश में आए तो उन्हें बताया गया कि एक ही रात में उन्होंने अपनी माँ, बहन और पिता को हमेशा के लिए खो दिया। ये दर्द सिर्फ उनके दिल का हिस्सा नहीं बना, बल्कि उनके जीवन की हर सांस में घुल गया। जिस घर में कभी खुशियों की गूंज थी, वहां अब सिर्फ मातम का सन्नाटा था। वो सन्नाटा जो कमल के जीवन का सबसे बड़ा साथी बन गया। कमल सदाना की जिंदगी जितनी फिल्मी थी, उतनी ही त्रासदियों से भरी भी। वो अकेले हो गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की। करियर के उतार चढ़ाव और निजी जीवन के इस गहरे जख्म के बावजूद उन्होंने आगे बढ़ने का साहस दिखाया। अपने करियर के संघर्ष के बीच कमल ने जिंदगी में सुकून ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट लिसा जॉन से शादी की और 2 प्यारे बच्चों के पिता बने। खास बात यह है कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम अपनी दिवंगत बहन नम्रता के नाम पर रखा। यही नहीं, अपने बेटे अंगद के नाम पर उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी अंगद आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शुरू की। लेकिन त्रासदी और संघर्ष की छाया कभी कमल का साथ छोड़ नहीं पाई। उन्होंने 2007 में अपने पिता की सुपरहिट फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 का रीमेक बनाया। शायद ये एक कोशिश थी अपने पिता की यादों को सम्मान देने की, मगर अफसोस, ये रीमेक भी बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही। कमल सदाना की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक ही रात में अपनों को खोने का दर्द, करियर की असफलताएं और गुमनामी का अंधेरा। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी जिंदगी की हर ठोकर को झेलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। आज भले ही उनका नाम सुपरस्टार्स की लिस्ट में शामिल न हो, लेकिन उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि जब जिंदगी सबसे बड़ा इम्तिहान लेती है, तब उम्मीद की एक हल्की सी किरण भी आपको मजबूत बनाए रखती है। कमल सदाना का जीवन उन लाखों लोगों के लिए एक मिसाल है, जो गम और मुश्किलों से हार मानने की बजाय लड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, कमल सदाना की जिंदगी एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि जिंदगी चाहे जितनी भी मुश्किल हो, कभी हार नहीं माननी चाहिए। संघर्षों से लड़ते हुए, दर्द और त्रासदी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का साहस ही इंसान को खास बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कमल सदाना की ये प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी। ऐसी ही और दिलचस्प और भावुक कहानियों के लिए आपके अपने चैनल फ्लैश टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।